किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान भी सामने आया। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर अपील की है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान भाइयों से, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ये अपील भावुक कर देने वाली है। भावनाओं में बहकर किसान फसलों को बर्बाद ना करें, ये बात कही है चढ़ूनी ने। फसल किसानों के बच्चों के समान है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक बयान सामने आया था किसान नेता का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो एक फसल की कुर्बानी दे देंगे किसान। और इस बीच यहाँ पर क्या कुछ कहा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। किसान भाई बहाव में आके ये काम कर रहे हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे कुछ सरकार मानने वाली नहीं है। अरे हमारे 10-15 तो आत्महत्या कर गए, उनसे तो सरकार माननी नहीं। सरकार के बार में आके 12 एक संत आत्महत्या कर गया गोली मार के, उससे तो सरकार माननी नहीं। क्या फसल जोतने से मान जाएगी? जो टिकैत साहब ने कहा है, उन्होंने तो एक आपको तैयार रहने के लिए कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम अपनी फसलें जला देंगे। उन्होंने कब कहा था कि उनको जोतना शुरू कर दो? आप कब कहा था? उन्होंने कौन से मैसेज में कहा टिकैत साहब ने कि फसलें जोतना शुरू कर दो? इतने भाव में मत आया करो। मेरी बेनती है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भाई अपनी फसल ना जोते, कोई भाई अपनी फसल नष्ट ना करे और कोई भाई आत्महत्या ना करे। हम लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए बैठे तो हैं। हम कौन सा मोर्चा छोड़ के चले गए? हम बैठे हैं लड़ने के लिए, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये काम मत करिए। ये फसल बच्चों की तरह पाली है और यही तो साधन है हमारे पास, और इसके अलावा है क्या? बचेंगे कैसे? जिंदे कैसे रहेंगे? साथियों, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि टिकैत साहब का भी ये कहना नहीं था कि फसलें जोत दी जाएं, ये कहना उनका नहीं था। अगर कोई भाई किसी की समझ में बात नहीं आई है तो वो अलग बात है। सभी भाई इस बात को अपने ध्यान में लाएं, औरों को भी बताएं। किसी भाई ने अपनी फसल नष्ट नहीं करनी है, किसी भाई ने आत्महत्या नहीं करनी है। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बस इस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है। सब इस लड़ाई में शामिल जरूर रहिए, लेकिन फसलें मत जोतिए। आपका और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कविता हमारे साथ जुड़ गई हैं पानीपत से। कविता, यहाँ पर जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये बयान सामने आया, इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहे थे कि किसान अपनी फसल को बर्बाद कर दें, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस बीच जब तक हम लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं, किसान भाई अड़े रहे, लेकिन दोनों ही नेताओं में कह सकते हैं कि विरोधाभास नजर आ रहा है अभी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने इससे पहले किसानों का आह्वान किया था कि चाहे किसानों को फसलों को जलाना पड़े, लेकिन वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन अगर लंबा चलता है तो किसान चाहे फसल को आग लगा दे, लेकिन मोर्चा ना छोड़े। इसी पर अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की फसल जो है वो बच्चों के समान होती है, और जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि किसान अलग अलग जगहों पर फसलों को जो है, कई जगहों से खबरें आई हैं कि फसलों को जोत रही हैं, बहा रही हैं, आग लगा रही हैं। ऐसे में उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर किसान इस कदम को ना उठाए, और किसान जो है वो लगातार आंदोलन में भी भागीदारी दे, फसलों पर भी ध्यान दे। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसी भी हाल में किसान मोर्चा जो है ये आंदोलन को जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक नहीं छोड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। इसलिए उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि वो भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार का इस तरह का कदम, ना तो आत्महत्या का कदम उठाएं और ना ही फसलों को बहाने का कदम उठाएं। हालांकि अब राकेश टिकैत, जिन्होंने किसानों को के बारे में ये बयान दिया था, फसलों के बारे में बयान दिया था, उन्होंने भी अपने इस बयान से यू टर्न ले लिया है। और टोटल टीवी से बातचीत में भी उन्होंने यही कहा कि उनका जो बयान था वो दूसरे तरीके से किसानों ने लिया है। उन्होंने किसानों की अपील की थी किसान तैयार रहें, किसी भी आगे जिस तरह से आंदोलन को बढ़ाना है उसके लिए किसान तैयार रहे, ना कि उन्होंने ये कहा था कि फसलों को जलाएंगे। जी, और कविता, जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भावुक अपील भी की, उन्होंने कहा कि आत्महत्या न करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर कह सकते हैं कि असमंजस वाली स्थिति देखने को मिल सकती है किसान भाइयों में कि हम बात किसकी माने, राकेश टिकैत साहब की माने या गुरनाम सिंह चढ़ूनी की माने, क्योंकि आंदोलन 90 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये आंदोलन का क्या कह सकते हैं कि इसका जो दोनों ही नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है, कोई और कुछ कह रहा है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ अलग कहते हैं, इन बयानों का किसान आंदोलन में कितना असर पड़ेगा?
बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति कहीं ना कहीं किसानों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हरियाणा और पंजाब इधर जो पंचायतें हो रही हैं उसके बारे में भी किसान नेता के जो बयान है वो अलग अलग आ रहे हैं। एक किसान नेता राकेश टिकैत वो किसान महापंचायत के आयोजन को सही बता रहे हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनका ये कहना है कि जो किसान पंचायतें हो रही हैं इनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसान जो है वो पहले से ही इन कृषि कानूनों के प्रति जागरूक है। ऐसे में किसान महापंचायतों का कोई औचित्य नहीं है। समय समय पर दोनों किसान नेताओं के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है और किसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। हालांकि अब जो है इस फसलों के जलाने के बयान पर राकेश टिकैत ने जरूर यू टर्न लिया है और माना है कि फसलों को किसान ना जलाएं, फसल उनके बच्चों के समान है। ऐसे में किसान जो है वो आंदोलन के लिए तैयार रहेगी। जी कविता, बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी कविता सोनीपत से जुड़े हुई थी, उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपील है ये और किसानों से कहा है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात जो कि निकल कर सामने आई।